हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे कि आज हम लोग आप लोग को पढ़ाएंगे क्या मानव रक्त का पार्ट वन। आज हमारा चैप्टर रहेगा मानव रक्त का पार्ट वन। आप लोग बताएं कैसे और ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं कि भाई आज बेसिक बेसिक सवाल क्वेश्चन रहेंगे। जैसे एकदम बेसिक से लेकर धीरे धीरे हाई लेवल में बढ़ाता चल जाता हूँ। आप लोग को एकदम सीरियल वाइज टॉपिक वाइज कंसेप्ट मिल रहे हैं, कोई दिक्कत। चलिए ठीक है, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे। मैं आऊँगा, डायरेक्ट आता हूँ, मैं पढ़ाने ही लगता हूँ, ठीक है। क्योंकि समय नहीं आप लोग को मैं, क्योंकि बीच में बकवास करने से क्या फायदा, ठीक। चलिए ठीक, आगे चले बढ़े। मानव रक्त क्या होता है, चलिए लिखिए। मानव रक्त, मानव मानव रक्त, मानव रक्त एक एक संयोज संयोजित संयोजी संयोजी ऊतक होते हैं, ऊतक होते हैं। मानव रक्त क्या होता है, एक संयोजी ऊतक होते हैं। मानव रक्त क्या होता है दोस्त, एक संयोजी ऊतक होते हैं। इस मानव रक्त का अध्ययन, मानव रक्त का अध्ययन अध्ययन किसने किया, किसने किया, मानव रक्त का अध्ययन किसने किया। आप लोग बताएंगे हेमटोलॉजी, हेमटोलॉजी ने किया। किसने किया, हेमटोलॉजी ने किया था। मानव रक्त का अध्ययन किसने किया, हेमटोलॉजी ने किया था। हेमेटोलॉजी ने किया था। चलिए ठीक दोस्त, अब बताइए रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त का मात्रा बताइए, रक्त का मात्रक और रक्त का पीएच मान कितना होता है, कितना होता है। कौन कौन दोस्त बताएंगे रक्त का मात्रक कितना होता है। चलिए दोस्त बताइए रक्त का मात्रक कितना होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। क्या, रक्त का मात्रक 6.5 होता है और रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। जो हल्का क्षारीय होता है, हल्का क्या होता है, क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है। समझ आए दोस्त। मैंने बताया आप लोग से दोस्त, मैंने पढ़ाया मानव रक्त। मानव रक्त क्या है, मानव रक्त एक संयोजिक ऊतक है। मानव रक्त क्या है, एक संयोजिक ऊतक है जिसमें मानव रक्त का अध्ययन, मानव रक्त का अध्ययन किसने किया, हेमटोलॉजी ने किया। मानव रक्त का अध्ययन किसने किया, हेमटोलॉजी ने किया। मानव रक्त का पीएच मात्रा कितना होता है, 5.6 होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है, 7.4 होता है और हल्का क्षारीय होता है। ठीक दोस्त, कोई दिक्कत, आगे चले। चलिए मिटा दे इसको, ठीक है, लिख लीजिए। चलिए मिटा दे। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, रक्त का घटक, रक्त का घटक। रक्त के घटक कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। रक्त के घटक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा प्लाज्मा होता है। एक क्या होता है, रक्त कणिकाएं होती हैं, रक्त कणिका। क्या मेरे दोस्त है, क्या बताएंगे, प्लाज्मा आता है एक तरह, नहीं रक्त कणिका नहीं है, कणिका नहीं, रक्त कोशिका है, रक्त कोशिका, मैंने भूल गए थे। मानव रक्त के 2 घटक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, प्लाज्मा और रक्त कोशिका होती है। प्लाज्मा का मात्रा कितना होता है, प्लाज्मा का मात्रा कितना होता है, कितना होता है। आप लोग बताएंगे 55% होता है। प्लाज्मा का रक्त कितना होता है, 55% होता है। और रक्त कोशिका का मात्रा कितना होता है, रक्त कोशिका का मात्रा कितना होता है, कितना होता है। आप लोग बताएंगे
45% होता है। रक्त कोशिका का मात्रा कितना होता है? 45% होता है। ठीक दोस्त। और इसमें एक तरल रक्त पाए जाते हैं, ये आता है जो प्लाज्मा होता है, ये तरल रक्त पाए जाते हैं। इसमें क्या पाया जाता है? प्लाज्मा जो होता है यह तरल रक्त पाया जाता है और इसमें रक्त कणिका पाई जाती हैं। रक्त कणिका पाई जाती हैं। समझ आए दोस्त? इसमें क्या होते हैं? प्लाज्मा जो होता है ये तरल रक्त होते हैं और रक्त कोशिका में की मात्रिक संख्या 45 होती है जो रक्त कणिका होती है। चलिए दोस्त, मैंने बताया क्या रक्त घटक क्या होते हैं, मैंने ये आप लोग से बताया रक्त घटक क्या होते हैं। चलिए भाई, कोई दिक्कत? मेरे दोस्त जो आर्मी, टीए, अग्निवीर, जीडी जो साइंस कंप्लीट करना चाहते हैं तो SR संस्कार स्टडी से जुड़ना ना भूलें। और मेरे दोस्त, मैं कम समय में आप लोग से बेहतर क्वेश्चन देने का प्रयास करूंगा और बेसिक से हाई लेवल का प्रयास करता हूं। मेरे दोस्त, आप लोग धैर्य बनाए के बस चलिए मेरे साथ, मेरा कोर्स पूरा कंप्लीट कीजिए। जो मैं प्ले लिस्ट बना चुका हूँ SR संस्कार स्टडी, मैंने उस प्ले लिस्ट में जाइए, पूरे कंसेप्ट से सीरियल नंबर आप लोग को चैप्टर वाइज मिलेंगे। क्या है बताएं? रक्त का घटक क्या होता है? रक्त का घटक दो प्रकार के होते हैं। रक्त के घटक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक प्लाज्मा होता है, एक रक्त कोशिकाएं होती है। प्लाज्मा क्या होते हैं? प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? 55% होती है। प्रश्न में जो सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, प्लाज्मा की मात्रा कितनी संख्या होती है, हम लोग बताएंगे 55। और रक्त कणिका पाई जाती है जिसमें तरल रक्त पाए जाते हैं, उसमें प्लाज्मा कहते हैं। रक्त कोशिका की मात्रा कितनी होती है? रक्त कोशिका की मात्रा कितनी? 45% होती है। जिसमें रक्त कणिकाएं कहा जाता है, लिखिए 8 प्रश्न लिखिए। आरबीसी क्या होते हैं? यह लाल रक्त होते हैं। आरबीसी जो होते हैं लाल रक्त होते हैं। आरबीसी जो होते हैं को क्या कहते हैं? आरबीसी को क्या कहा जाता है? लाल रक्त कहा जाता है। चलिए ठीक, नोट कीजिए अभी हम इसको मिटाएं। ठीक, मुझे विश्वास होगा आप लोग पेन कापी लेकर साथ बैठे होंगे और समझते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक, मिटा दें। अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा। पहली हेडिंग पढ़ेंगे प्लाज्मा क्या होती है। क्या दोस्त? हम पढ़ेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे अच्छे से। प्लाज्मा क्या होता है? यह रक्त का एक तरल भाग होता है। यह रक्त का तरल भाग होता है। यह रक्त का क्या होता है? तरल भाग होता है। इसका रक्त का मात्रा कितना होता है? प्लाज्मा का मात्रा कितनी होती है? मैंने बताया पहले ही पीछे 55%। कितनी होती है? 55% होती है। और बताइए दोस्त, थोड़ा 1 मिनट रुकिए भाई, थोड़ा से 1 मिनट, थोड़ा 1 सेकेंड लगेगा, ज्यादा समय नहीं। ठीक, चलिए दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बताया, बताइए ये लिखिए प्लाज्मा, यह हल्के पीले रंग के होते हैं। प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा हल्के पीले रंग का होता है। प्लाज्मा जो होता है यह हल्के पीले रंग का होता है। प्लाज्मा का घटक देखिए। प्लाज्मा, मैंने दोस्त बताया क्या? प्लाज्मा का घटक, क्या दोस्त? प्लाज्मा का घटक, इसमें जल होता है और प्रोटीन होता है। अच्छा बताइए, प्लाज्मा के घटक की मात्रा, जल की मात्रा की संख्या कितनी होती है? लिखेंगे 90 से 92% होता है और प्रोटीन कितना होता है? 7 से 8% होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्योंकि छोटे प्रश्न में आप लोग से पूछता है प्लाज्मा का घटक का जल का प्रतिशत कितना होता है। आप लोग बताएंगे 90 से 92% होता है। प्रश्न में पूछे भी गए हैं प्रश्न। और प्लाज्मा के प्रोटीन का घटक कितना होता है? 7 से 8% होता है। मैंने बताया प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा एक तरल प्लाज्मा जो होता है एक तरल भाग होता है। प्लाज्मा क्या होता है? एक तरल भाग होता है जिसमें इसकी मात्रा की संख्या कितनी होती है? 55 होती है। प्लाज्मा की मात्रा की संख्या कितनी होती है? 55 होती है। प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग के होते हैं। आप लोग से पूछ दे प्लाज्मा किस रंग के होते हैं, तो आप लोग बताएंगे प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग के होते हैं। प्लाज्मा के घटक क्या होते हैं? प्लाज्मा के घटक क्या होते हैं? जिसमें जल होते हैं, प्रोटीन होते हैं। क्या दोस्त? जल होते हैं, प्रोटीन होते हैं। जल क्या होता है? जो 90 से 92 होते हैं, उसे प्लाज्मा जल में प्रतिशत पाया जाता है। और प्लाज्मा के प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? 7 से 8 होता है। प्लाज्मा के प्रोटीन की प्रतिशत कितनी संख्या होती है? 7 से 8 होती है। क्या दोस्त? अच्छा क्लास लगा। कंटेंट भाई आप लोग को बेहतर मिलेंगे, इसमें कोई संकोच नहीं। आप लोग बस मेरे साथ बने रहे, धैर्य से बने रहे, आप लोग को बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। एक बार हमारे से पूरे कंप्लीट कोर्स कीजिए। आप लोग को बस उसे बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। उसे रिवीजन करके आप टेस्ट मारे तो आप लोग को तब विश्वास होगा, हाँ यस आर्ट्स का स्टडी जो चैनल पर जो भी कंटेंट लेकर आ रहे हैं, हमें पेपर में क्वेश्चन फंसा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि आप लोग पेपर में अच्छा स्कोर करें, यही हमारी मेहनत है। ठीक दोस्त? अब पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में? चलिए लिखिए, मिटा दे दोस्त। हेपरिन के बारे में बताएंगे। लास्ट हेडिंग हम पढ़ेंगे किसके बारे में? लास्ट हेडिंग जो रहेगा हमारा हेपरिन। किसके बारे में पढ़ेंगे? हेपरिन क्या होता है? अब लोग कहेंगे भैया हेपरिन क्या होता है? ये पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं प्रश्न, आर्मी एनए में भी अगले बार पूछे गए हैं। हेपरिन क्या होता है इसके बारे में जानना पड़े, बहुत जरूरी है। हेपरिन एक पॉलीसेकेराइड होता है। हेपरिन जो होता है, हेपरिन यह एक पॉलीसेकेराइड होता है। सेकेराइड होता है। हेपरिन जो होता है एक क्या होता है? पॉलीसेकेराइड होता है। सेकेराइड हेपरिन जो होता है एक सेकेराइड होता है। हेपरिन जो होता है एक सेकेराइड होता है। हेपरिन क्या होता है? एक सेकेराइड होता है और यह यकृत में बना होता है। यह कहाँ बनता है? यह यकृत में बना होता है। क्या दोस्त? मैंने बताया हेपरिन क्या होता है। हेपरिन एक पॉलीसेकेराइड होता है। हेपरिन जो होता है एक पॉलीसेकेराइड होता है, यह यकृत में बना होता है। ठीक, और कोई बात? अच्छा बताइए हेपरिन का कार्य क्या होता है? मैंने बताया आप लोग से, लिखिए हेपरिन का कार्य। हेपरिन का कार्य क्या होता है? अब बताएंगे हेपरिन क्या होता है। अच्छा, हमारे मानव के शरीर में रक्त होते हैं जो सर्कुलेशन कहते हैं ना, वो हमारे मानव के रक्त क्या होते हैं? दौड़ते रहते खून। अच्छा बताइए कभी खून क्यों नहीं जमता, क्यों नहीं? आप कभी सोचे, हमारे जो नस में जो खून दौड़ता है, नस के द्वारा धमनी और सीरा जो होती हैं, इसमें जो भी खून दौड़ता है ये रुकता क्यों नहीं है? इसके बारे में बताएंगे। क्योंकि उसमें हमारा हेपरिन कार्य करता है। इसे रक्त को बचाने के लिए, जमने के लिए, जो रक्त जमता है उससे बचाने के लिए यह हेपरिन हमारा कार्य करता है। इसलिए हमारे मानव के शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है। रक्त का थक्का इसलिए नहीं बनता है, उसमें हेपरिन कार्य करता है, इसमें यह बचाता है, इसमें रक्त का थक्का नहीं बनने देता, उसे हेपरिन कहते हैं। समझ आए दोस्त? चलिए लिखिए कार्य। देखिए मैंने बताया हेपरिन जो है, हेपरिन जो होता है धमनी और सीरा
मैंने बताया हेपरिन जो होता है धमनी और शिरा से जमने जमने से बचाता है। से क्या होता है? बचाता है, बचाता है। हेपरिन क्या होता है? हेपरिन जो होता है धमनी और शिरा से जमने से बचाता है, जमने से बचाता है, मतलब रुधिर जो खून होता है उसे जमने से बचाता है। चलिए मैं इसको बेहतर से आप लोगों को समझाना। मेरे दोस्त, मैंने बताया हेपरिन क्या है। मैंने बताया हेपरिन क्या है। हेपरिन एक पॉलीसेकेराइड है। हेपरिन जो होता है क्या होता है? एक पॉलीसेकेराइड होता है जिसमें यह यकृत से बनता है। यकृत किसे कहते हैं? लीवर से बनता है। ठीक, यकृत को क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं इंग्लिश में। हेपरिन जो होता है एक पॉलीसेकेराइड होता है, यह यकृत से बना होता है। इसका कार्य क्या होता है? हेपरिन और धमनी और शिरा हमारे शरीर में एक हरी नस देखती है, उसे धमनी और शिरा होते हैं। हमारे शरीर में दो रक्त होते हैं, एक धमनी होते हैं, एक शिरा होते हैं। उसमें हमारा ब्लड जो बहता है उसे जो ब्लड जो बहता है उसमें जमने से बचाने के लिए कार्य करता है। अच्छा, हमारे शरीर में जब रक्त जमने लगेंगे तो कोई मनुष्य जिंदा रहेगा? कोई नहीं रहा। इसलिए हमारे यह हेपरिन जो होता है ये धमनी और शिरा से बचने जमने से लिए बचाता है, जमने नहीं देता है। इसमें क्या करता है? बचाने का कार्य करता है, उसे हेपरिन कहा जाता है। अब दोस्त समझ आए भाई? आप तो इतना समझ ही गए होंगे। अब जब दौड़ते हैं ना, ब्लड का सेंसर काम करता है ना, उसमें धमनी और शिरा बहुत तेजी से बढ़ता है ना, धड़कन क्या होता है जो तेजी से होता है ना, यह जो हेपरिन में जाता है, हेपरिन में कार्य करता है। और इस यहाँ से ब्लड का सेंसर धड़कन से ही धमनी शिरा ले जाने और लाने का कार्य ही करता है। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए दोस्त, मैं आज अपनी यही क्लास समाप्त करता हूँ। आप लोग कल मेरे साथ जुड़ना ना भूले और बेहतर कंटेंट पाने के लिए यस आर संस्कार स्टडी से जुड़े। और आर्मी की जितने फाउंडेशन क्लास हैं, जैसे मेरे दोस्त थी आर्मी वाले थे, क्लास लेंगे अच्छे खासे उनके पूरे हो जाएंगे। और जीडी आर्मी, एनए आर्मी, क्लर्क, जो भी दोस्त मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो यस आर संस्कार स्टडी को लाइक करें और अपने, हाँ भाई मेरे दोस्त जो भी आप देख रहे वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके साथ साथ कोई और पढ़ लेगा बच्चा तो अच्छा लगेगा। और टीए आर्मी वाले मेहनत तो भाई, मेहनत की उनकी ताज मैं देता हूँ। मेहनत के बारे में न पूछिए, उनकी मेहनत तो मेहनत होती है। ठीक दोस्त, मैं जानता हूँ मेहनत क्या होती है। उन लोग से ही पूछिए जो ग्राउंड में 20-20 चक्कर, 25-25 चक्कर एक एक घंटे का भी भागते हैं भाई, उन लोग को दम होता है। चलिए ठीक दोस्त, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मेरी क्लास यहीं पर समाप्त होगी भाई। आपसे लोग से कल मिलूंगा, हेपरिन के बाद मिलूंगा। सीसम क्या होते हैं चलिए लिख लीजिए। सीसम के बारे में पढ़ाएंगे, क्या है इसके? सीरम, सीरम के बारे में पढ़ाएंगे कल। क्या पढ़ेंगे? सीरम से ही स्टार्ट करेंगे, सीरम क्या होते हैं। ठीक, चलिए दोस्त।